नमस्ते बच्चों। सब बच्चे कैसे हैं? तो हम लोग हमारा फोर्थ चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? हमने हमारे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा बताइए? सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना? फिनोफ्थलीन के बारे में चर्चा किया, जो मैन मेड इंडिकेटर था। फिर जो है हमने बहुत सारे क्या देखा? पीएच वैल्यू, है ना? पीएच स्केल देखा, जो किसके लिए यूज किया जाता है? टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, है ना? उसके बारे में हमने जो है बहुत सारे परीक्षण सब किए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया है। और फिर हमने आपसे कहा था सारी बातें आप पढ़कर आओगे, तो मेरे सारे बच्चे सब पढ़कर आए हो ना? ओके, गुड। अब जो है हम लोग क्या करेंगे आज? आज जो है हम लोग एसिड रेन, यानी हमने एसिड रेन के बारे में आपको थोड़ी सी बातें उस क्लास में बताया था, है ना? तो एसिड रेन क्या होता है? रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड, ओके, जिसमें बहुत सारे एक्सेस ऑफ एसिड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो ये कहाँ से आता है ये एसिड, है ना? तो आप सोच रहे होंगे कि ये रेन में कहाँ से एसिड आ जाता है, किस तरह से आता है एसिड? तो बच्चों, तो ऐसा होता है कि जो रेन होता है, जैसे कि हमने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे जो क्या मिल जाता है, सब रेन वाटर सब में पोल्यूटेंट्स मिल जाता है। तो बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं? बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं। तो जो रेन को क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है। ओके, तो रेन बिकेम एसिडिक कैसे बन जाता है? क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे जो क्या क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमने कहा ना, जैसे फैक्ट्रीज सबसे पोल्यूशन जो है हमारा, सब स्मोक धुआं ये सब जाकर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो द रेन बिकेम एसिडिक, क्योंकि वहाँ क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये सब जो क्या होता है, जब रिलीज कर देते हैं एयर में, तो पोल्यूटेंट्स कॉज हो जाते हैं। ओके, तो रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये कैसे हो जाता है? कैसे रेन एसिडिक हो जाता है? द रेन बिकम्स एसिडिक। क्यों? किस तरह से हो जाता है बताइए? रेन बिकम्स एसिडिक। ओके, रेन जो है एसिडिक हो जाता है क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे क्या हो जाता है? पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना? बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं। जिस तरह से कैसे कैसे पोल्यूटेंट्स होते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है हमें क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर जो है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब जो है क्या करता है? एयर को पोल्यूट कर देता है। ओके, ओके, ये सब जो है रिलीज होता है, कहाँ पे रिलीज होता है बच्चों? ये सब एयर में रिलीज होता है। ये सब कहाँ पर रिलीज होता है? रिलीज इनटू एयर, है ना? हमें पता है हमारे बहुत सारे हरकतों की वजह से क्या होता है? ऐसे सब जो है जो एसिडिक टाइप के, यानी ऐसे सब जो पॉइजनस गैसेस सब जो है क्या हो जाता है? कहाँ पे रिलीज हो जाता है? रिलीज इन एयर, है ना? एयर किस रूप में एंटर करते हैं? एज पोल्यूटेंट्स। ओके, एयर में जो है ये सब पोल्यूटेंट्स के रूप में जो है क्या करता है? एंटर कर जाता है। तो इससे क्या होता है? ये सब जो है जो डिसॉल्व हो जाता है किसमें? रेन ड्रॉप्स में, है ना? जब ये सब रेन में जब मिल जाता है, डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म क्या? जब ये सारे जो रेन में जब मिल जाता है, तो क्या क्या बना देता है? ये क्या क्या बना देता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बना देता है? कार्बनिक एसिड बना देता है। ओके, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना देता है? नाइट्रिक एसिड बना देता है। यानी रेन वाटर में ये सब जब मिल जाता है, तो क्या क्या बदलाव आता है वो जरा हम लोग देखते हैं। ओके, जब पानी में क्या होता है, जब ये सब मिल जाता है, तो कैसे कैसे बदलाव होता है? तो इससे कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सब बन जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं। हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस रेन वाटर, जब ये पानी में यानी रेन के वाटर में जब मिल जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर में जब मिल जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है? कार्बनिक एसिड बनाता है। ओके, कार्बनिक एसिड बनाता है। और फिर जो है हमारा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिल जाता है तो क्या बनाता है बताइए? हमारा जब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर, तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि ये जो है क्या क्या फॉर्म करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फिर जो है फिर हमने किसकी बात किया? हमारा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये मिलकर क्या बन जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में जब मिल जाता है तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर कार्बनिक एसिड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस रेन वाटर नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब जो है बहुत ही नुकसान पहुंच जाता है। रेन में जब ये सारे एसिड मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक रेन कहते हैं। ओके, तो ये सारे जब रेन में जब पानी में यानी बारिश के पानी में जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक रेन कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आया आपको? ओके, गुड। ओके, और उससे क्या नुकसान होता है? क्या क्या करता है ये अगर एसिड रेन एंड ये सारे एसिड्स जो है पानी में जब मिल जाता है तो हमें क्या देता है? ये एसिड रेन देता है। और ये बहुत ही कॉरोसिव होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, है ना, बहुत हार्मफुल होते हैं। कौन सा रेन? एसिड रेन। ओके, एसिड रेन क्या कर सकता है? एसिड रेन जो है बहुत ही डैमेज करता है जब वो बरसता है। एसिड रेन जब ये सारे एसिड्स जब इसमें मिले होते हैं, कार्बोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ये सब जब मिले होते हैं एसिड रेन में, तो ये बहुत ही कॉरोसिव होता है, बहुत बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। और एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। ओके, आपको एक जीता जाता उदाहरण है आपके सामने, है ना, ताजमहल। कैसा है? सफेद संगमरमर का बना हुआ ताजमहल, लेकिन अभी अगर हम उसे देखेंगे तो उसका रंग जो है कैसा बना हुआ है? पीला पड़ा हुआ है। ओके, जरा हम पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है एसिड रेन क्या करता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए पहले का जो है, ये देखो बिफोर यानी पहले, है ना, पहले देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सफेद ताजमहल, है ना, संगमरमर का बना हुआ ताजमहल बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो है जो एसिड रेन और हमारे इस पोल्यूशंस की वजह से हमने जो जो यहाँ पर जो जो हमने मचा रखा है उदम, है ना, हमने जो है हमारे किस में देखा? ये सब हमारे वाटर कंजर्वेशन में सब हमने देखा है ना, किस तरह से जो है गंदगियां फैक्ट्री से सभी से जो है मिल जाता है। वेस्ट वाटर स्टोरी में हमने पढ़ा वो। तो उसी तरह से जो है पूरे पोल्यूटेंट सब जो मिलकर जब बारिश के साथ वो मिल जाता है तो एसिड रेन फॉर्म होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है? इट कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, है ना, जैसे हमारे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ये देखिए ताजमहल, और भी बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको जो है नुकसान पहुंचा देता है, उन सबके रंग में परिवर्तन कर देता है। ये सफेद रंग किस में बदल गया? पीले रंग में बदल गया, है ना। फिर जो है हमारे एक्वेटिक लाइफ यानी जब बारिश सब होती है, जब वही एसिड रेन तालाबों में नदियों में जब पड़ता है तो किस तरह से वहां के जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एसिड रेन इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। हमारे जो इस एनवायरनमेंट के लिए क्या है? एसिड रेन जो है बहुत ही नुकसानदायक है ना, बहुत ही नुकसानदायक है। और ये काफी डैमेज पहुंचा सकता है हमें, ह्यूमन हेल्थ को काफी डैमेज पहुंचा सकता है, काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन डैमेज, क्या कर सकता है? इकोसिस्टम बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना, उन सब में जो है एसिड रेन बहुत ही
खतरनाक साबित होता है। तो एसिड रेन जो है, आपसे पूछ सकते हैं कि उसके क्या, किस तरह से वो नुकसान पहुंचाता है, तो आपको बताना है कि उसमें क्या क्या मिला होता है ना। जो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो है एयर पोल्यूटेंट्स है, और ये सब जब पानी में मिल जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सब सब के रूप में आ जाता है। और एसिड रेन रेन कैन कॉज डैमेज, है ना, बहुत ही डैमेज पहुंचा सकता है टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन हेल्थ, एवरीथिंग। ओके, सभी को जो है ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें रोकथाम करना चाहिए किसको, जो हमारा पोल्यूशन है जो कॉज होता है उसको हमें मैक्सिमम देखना चाहिए। चलिए, अब जो बच्चों हमने जो है एसिड रेन की बात कर लिया, अब हमारे एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, है ना। हमने आपसे कहा था कि हम जो है उसके बारे में बात करेंगे हमारे इस क्लास में। ओके, सब तैयार हो? चलिए, सबसे पहले टॉपिक लिख लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अभी हम लोग क्या बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि एसिड होता, एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। और हमें ये पता है कि जो हमारा एसिड है, क्या क्या पढ़ा था आपने, कि हम पढ़ चुके हैं कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो हम देखते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें किस तरह से बदलाव आता है, ठीक है, उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन बच्चों, अगर हमने किसके बारे में अभी देखा, देखिए एसिड, है ना, फिर हमने बेस देखा। तो जो एसिड और बेस है, समझ लीजिए दोनों क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ के है, दोनों की स्ट्रेंथ जो है कैसा है, इक्वल है। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, अगर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ओके, अगर हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, तो बताइए क्या हो सकता है। अगर एसिड और इसको बेस को अगर हमने मिक्स कर दिया तो ये क्या कर देंगे, दोनों के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। ओके, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा। तो जैसे एसिड और बेस जो है वो क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं। और हम जब क्या करते हैं, एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, यानी ना एसिड रह जाता है ना बेस रह जाता है, दोनों के इफेक्ट को जो है क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो जो सब्सटेंस है हमारा, वो ना तो क्या रहता है, एसिड रहता है, और ना ही क्या रहता है, बेसिक रहता है। तो इन दोनों को मिक्स करने से क्या होता है, बताइए क्या होता है, दोनों को मिक्स कर दिया तो अगर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, ओके, जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, ओके, जो सब्सटेंस होगा वो ना तो क्या होगा, एसिडिक होगा और ना बेसिक होगा, नाइदर एसिड नॉर बेसिक। ओके, ये दोनों का प्रभाव को क्या कर देता है, दोनों के प्रभाव को खत्म कर देता है, दोनों जो है कुछ भी नहीं रह जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, सबसे पहले हम जरा देख लिख लेते हैं क्या है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है। ओके, इज ए प्रोसेस, जरा लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग जो है आगे बात करेंगे। तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन ये, चलिए, न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस, उसमें क्या होता है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसमें जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो क्या करता है, जिसमें इन विच
इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, इस डेफिनेशन को इसी तरह से आपको लिखना है। तो एक प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है बच्चों, इज ए प्रोसेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिडिक एंड बेसिक, ये दोनों क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक जो है सब्सटेंस को क्या करते हैं, इज मिक्स्ड, मिक्स कर देते हैं। ओके, दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स विथ ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिडिक एंड बेसिक इज मिक्स्ड विथ ईच अदर। किस लिए करते हैं मिक्स, क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, है ना, उन दोनों के प्रभाव को खत्म करने के लिए। इन ऑर्डर टू, जो है क्या करते हैं, उन दोनों की प्रभाव को यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज देयर, क्या करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ना एसिड रह जाता है और ना ही बेसिक होता है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ओके, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा नेचर। ओके, चलिए। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले आप ये जरा डेफिनेशन को बता पता लगाना है कि क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है इन विच एन एसिडिक एंड बेसिक, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, यानी उसकी जो प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जो है मिक्स कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो ना वो एसिडिक रह जाता है और ना ही क्या रह जाता है, बेसिक रह जाता है, ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है। और जो उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है, यानी उसके बाद जो बनता है ना, ना एसिड होगा ना बेस होगा, तो उसके बाद जो है दोनों के बाद क्या बन जाता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट यानी गर्म हो जाता है, गर्मी प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। वो हम अभी आपको बताएंगे, आपके बुक में जो है एक परीक्षण दे रखा है, जरा पहले हम लोग जरा उसको देख लेते हैं। ओके, क्या बता रहे हैं इसमें, यूज आपके जो फिगर 4.4 देखिए सभी जरा, चलिए उसमें क्या दे रखा है। चलिए, ये जो एक परीक्षण है जो आपके बुक में दे रखा है। ओके, इसमें जो है, इसमें क्या कर रहे हैं ये देखिए, एसिड प्लस इंडिकेटर, यहाँ पर इंडिकेटर है, ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, किस तरह से जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं, जो एसिड में कैसा होता है बताइए, एसिड में कलरलेस होता है, और बेसिक में कैसा कलर देता है फिनोफ्थलीन, हम पढ़ चुके हैं, यस बिल्कुल सही, पिंक कलर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो यहाँ पे जो इंडिकेटर है इसमें क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स जो है, इसमें क्या है, एसिड भी है, और उसमें हम क्या करेंगे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर भी उसमें डाल देते हैं। ओके, तो क्या हुआ कि क्या देखते हैं, तो हमने क्या देखा कि एसिड में, यानी एसिड में जो है फिनोफ्थलीन कैसा हुआ, कलरलेस हुआ, है ना, जब हम इसको करते हैं तो उसको कलरलेस दिखता है। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर की सहायता से इसमें जो है थोड़ा सा बेस डालेंगे। ओके, इसमें क्या डालेंगे, एक ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा सा जो है बेस, जो हमारा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे रखा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, टेस्ट ट्यूब को हमने हमें क्या करना है, ऐसे हल्का सा शेक करते रहना है। ओके, अब क्या नोटिस करेंगे, इसमें जो है ऐसे लाइट ऐसे पिंक जैसा कलर आने लगेगा। पर आपको पता है कि पिंक कब होता है, जब बेसिक होता है ना, पिंक कब होता है फिनोफ्थलीन में, जब बेसिक होता है। लेकिन हमारा ये सोल्यूशन क्या है, पूरा एसिडिक सोल्यूशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसमें अगर कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, यानी बेस को डालते रहेंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि किस तरह से होगा कि जब
दोनों की क्वालिटी यानी दोनों की जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो दोनों सेम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी यानी एसिड और बेस दोनों जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, तो एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कलरलेस जो है न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें और बेस डालेंगे, है ना, और बेस डालने से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा इसमें, अगर एसिड और बेस जो है हम इक्वल मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा बताइए, सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करेंगे, बेस को और ज्यादा ऐड करेंगे, ओके, फिर हम क्या करते हैं, बेस को और ज्यादा यानी जो बेसिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, पिंक कलर आने लग पड़ा क्योंकि इसमें क्या हो गया, बेस जो है ज्यादा हो गया। तो पिंक कलर जो है इसमें फॉर्म होने लगा। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जब हमने हमने क्या किया, जब हमने एसिड और बेस की मिक्स को इक्वल रखा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। फिर अगर हम बेस को ज्यादा ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, बेसिक यानी सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या दिखता है, एक पिंक कलर उसमें आने लगेगा, है ना, पिंक कलर इसमें दिखने लगेगा। ओके, तो ये था वो आपका परीक्षण। अगर आपको समय मिले या फिर आपके अध्यापक आपको दिखाए तो आप अपने स्कूल लैब में जाकर क्या कीजिएगा, इस परीक्षण को जरा करके देखिएगा। ओके, अभी जो है हमें और भी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताना है, लेकिन अभी हमारा समय हो रहा है क्योंकि अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो आई होप ये जो जितनी बातें जो बताया है आपको वो समझ में आ गया होगा। ओके मैम, प्लीज एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन। ओके, एक और बार आपको बताना है क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, एक बच्चा पूछ रहा है। तो बच्चों, जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है, दोनों की इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है, ना वो एसिड रह जाता है ना बेस रह जाता है। ओके, सब्सटेंस कैसा होता है, नाइदर एसिड नॉर बेसिक। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आप उसको लिखकर पढ़ लीजिएगा तो आपको सही से आ जाएगा। चलिए, अब हम सब तैयार हो जाइए, हमारे एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। ओके, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी अपना पेपर सब निकालिए और हम लोग जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी लिखिए क्या है उसका। चलिए, हो गया पहला। अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट कलर डज टर्मरिक टर्न व्हेन इट व्हेन इट कॉन्टैक्ट्स ए बेसिक सब्सटेंस। जब वो बेसिक सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या कलर देता है टर्मरिक, ए येलो, बी ब्लू, सी रेड। चलिए, हो गया। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सब आंसर्स आपको आते हैं। ओके, और उसको ध्यान से लिखिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, what color does phenolphthalein turn in a basic solution। बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर देता है phenolphthalein, ए रेड, बी ब्लू, सी पिंक। हो गया। ओके, हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन रेन ड्रॉप्स। जब रेन ड्रॉप्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, कौन सा एसिड, ए कार्बोनिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड।
चलिए हो गया। ओके, यस बोल रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सही सही उत्तर लिखिएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी, जब हमें एसिडिटी होता है, वी शुड टेक, क्या लेना चाहिए? ए आयरन टॉनिक, बी विटामिन, सी एंटासिड। जल्दी जल्दी लिखिए, सारे सारे आंसर्स आपको पता है, हम सब पढ़ चुके हैं। चलिए हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये हो चुका। यस। द नेचर ऑफ बेसिस इज, बेसिस का नेचर क्या है? ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल। ओके, जल्दी से आंसर्स लिखिए मेरे बच्चे सारे। चलिए हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। कॉमन सॉल्ट इज, क्या है कॉमन सॉल्ट? ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल। कॉमन सॉल्ट क्या है? चलिए अब एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो है नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? ए विनिगर, बी चाइना रोज, सी फिनोफ्थलीन। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? हो गया। ओके, अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, कोई गलती नहीं करना। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। व्हेन फिनोफ्थलीन इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, इट गिव्स, क्या देता है, कौन सा कलर देता है? ए पिंक कलर, बी नो कलर, सी ब्लू कलर। कौन सा कलर देता है? ओके, हो गया। चलिए हो गया, तो हम लोग हमारे टेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंथ वन। टेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच फील्स सोपी ऑन टच, इसमें से कौन सा जो है हमें क्या टच देता है? सोपी टच देता है। जब हम टच करते हैं तो सोपी कौन सा फील होता है? ए एसिड्स, बी बेसिस, सी बोथ ए एंड बी। चलिए, तो मेरे बच्चों ने सारे क्वेश्चंस और आंसर्स लिख चुके हैं। ओके, हम लोग जो है अब क्या करते हैं, आंसर्स की तरफ चलते हैं। और आप बोलते रहिएगा, मैं सुनती हूँ मेरे बच्चों ने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं, इसके बिल्कुल सही लिखे हैं या गलत लिखा है। जिन्होंने गलत लिखा है वो उसको सही कर लीजिएगा। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एंटासिड, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। ओके, मेरे बच्चे सारे कमेंट कर रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बोला बच्चों। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेकंड वन। ओके, दूसरा प्रश्न। व्हाट कलर डज टर्मरिक टर्न व्हेन इट कॉन्टैक्ट्स ए बेसिक सब्सटेंस, क्या कलर देता है? बिल्कुल सही, रेड कलर देता है। ये आप पढ़ चुके हो है ना? जब टर्मरिक को, जब हमने क्या डाला था उसमें, सोप पाउडर सब डाला था, सोप सॉल्यूशन, कौन सा कलर दिया? रेड कलर दिया।
व्हाट कलर डज फिनोफ्थलीन टर्न इन ए बेसिक सोल्यूशन? कौन सा कलर में बदल जाता है फिनोफ्थलीन बेसिक में? अभी अभी पढ़ा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पिंक कलर। ओके, बिल्कुल सही बोला। Which of the following acids is formed when carbon dioxide is dissolved in raindrops? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कार्बोनिक एसिड, है ना सही जवाब। ओके, व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी वी शुड टेक, हमें क्या लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, एंटासिड लेना चाहिए, जो हमारे गैस प्रॉब्लम सबको रोक देता है। द नेचर ऑफ बेसिस इज, जो बेसिक की जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक ही है ना? कैसा है बच्चों? बेसिक है। कॉमन सॉल्ट इज, जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसा है? न्यूट्रल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, न्यूट्रल। फाइंड द नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है इसमें? बिल्कुल सही, चाइना रोज। व्हेन फिनोफ्थलीन इज एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन, जब एसिडिक सोल्यूशन में जो हम लोग फिनोफ्थलीन डालते हैं तो क्या देता है? नो कलर, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई रंग नहीं देता है ना, कलरलेस होता है। विच फील सोपी ऑन टच, कौन सा होता है बच्चों? यस करेक्ट, बेसिस, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मेरे बच्चों ने आज पूरे सही सही जवाब दिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।